नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ सोशल सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि सामाजिक सर्वेक्षण क्या है। सामाजिक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रविधि है। कैसी प्रविधि? तथ्य संकलन की, या आप ये कह सकते हो कि ये वह प्रविधि है जिसमें सामाजिक अनुसंधान के उपकरण, यंत्र या माध्यम से इसका अभिप्राय लगाया जा सकता है, जिसकी सहायता से अनुसंधानकर्ता क्या करता है, सुव्यवस्थित ढंग से अपना अध्ययन करता है या जो भी समस्या है उससे संबंधित सामग्री का संकलन करता है और फिर इन्हें क्या करता है, क्रमबद्ध करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान में जो वास्तविक रूप से आंकड़े एकत्रित करना सही निष्कर्ष निकालने के लिए अनिवार्य है, वो प्रविधि क्या है? तथ्य संकलन की सामाजिक सर्वे है। और सामाजिक जो सर्वे है, इस प्रविधि का सबसे पहले उपयोग प्राचीन मिस्र में किया गया था, सूचनाएं संकलित करने के लिए। फिर सामाजिक सर्वेक्षण 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में और फ्रांस में इसका उपयोग होने लगा। सामाजिक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि विभिन्न आंकड़े, सूचना या सामग्री एकत्रित करने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं, जिस प्रविधि का उपयोग करते हैं, वो क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण है। सामाजिक अनुसंधान में बहुत सी प्रविधियां प्रचलित हैं और प्रत्येक प्रविधि तथ्यों के संकलन का एक स्वीकृत और मान्य तरीका है। हर विज्ञान जो है वो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार इन प्रविधियों को विकसित करता है और इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण जो है वो सबसे पहले हम केवल सर्वेक्षण की बात करें कि सर्वेक्षण जो है वो अंग्रेजी के शब्द सर्वे का हिंदी रूपांतरण है और इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सर और वेयर। सर का अर्थ क्या होता है? ऊपर। और वेयर का अर्थ क्या होता है? देखना। यानी सर्वेक्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ऊपर देखना। यानी किसी भी सामाजिक घटना या परिस्थिति, जो भी परिस्थिति है, उसका जो ऊपरी निरीक्षण हम करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? सामाजिक सर्वेक्षण कहेंगे। किसी भी सामाजिक घटना, हमने क्या कहा? किसी भी सामाजिक घटना का, ठीक है, जो हम परिस्थिति का ऊपरी निरीक्षण करते हैं उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये आप पहले परिभाषाएं देख चुके हैं, जिसमें विटनी थे, वेल्स थे, अब्राम्स थे, बर्गेस थे, यंग थे, मोजर थे, हैरिसन थे। इन सब ने अपने अपने अनुसार इनको परिभाषित करने का प्रयास किया है। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो भी परिभाषाएं पहले हम पढ़ चुके हैं या हमें मिली है परिभाषाएं, उनके अनुसार उनकी प्रकृति का भी पता चलता है। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति को कुछ और विशेषताएं भी हैं जो कि स्पष्ट करती है कि इसकी प्रकृति कैसी है। इन विशेषताओं की जब हम बात करते हैं
तो सबसे पहली विशेषता हम लेते हैं तात्कालिक समस्याओं से संबंधित। ये क्या है? तात्कालिक समस्याओं से संबंधित क्या चीज़? सोशल सर्वे की प्रकृति, यानी रिलेटेड विथ इमीडिएट प्रॉब्लम्स है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती है, इमीडिएट सोशल प्रॉब्लम्स होती है ना, और जीवन की दशाओं से संबंधित होते हैं। जो भी सामाजिक सर्वेक्षण हम करेंगे वो किससे संबंधित होगा? जो आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो तात्कालिक हैं, उनसे संबंधित होते हैं हमेशा सामाजिक सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं और जीवन की दशाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चूँकि सोशल है, यानी क्या करता है? ये विभिन्न सामाजिक समस्याओं के बारे में और विभिन्न प्रकार के हमारे जीवन की दशाओं के बारे में क्या करता है? ये इस प्रविधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता जो प्रकृति को बताती है वो है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया। सामाजिक सर्वेक्षण का हमेशा जो क्षेत्र है या भौगोलिक क्षेत्र जो है वो सीमित या निश्चित होता है। एक निश्चित क्षेत्र में ही क्या होता है? सामाजिक सर्वे किया जाता है। कुछ भी हो सकता है, वो नगर भी हो सकता है, गांव हो सकता है, समूह हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, या कोई भी समुदाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो क्या होगा? एक निश्चित भूभाग होगा या निश्चित क्षेत्र होगा जहाँ पर आप सामाजिक सर्वेक्षण की प्रविधि का उपयोग कर रहे हो। तीसरी जो इसकी हम विशेषता है जो कि इसकी प्रकृति को बताती है वो है रचनात्मक आधार, कंस्ट्रक्टिव बेसिस। सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति कैसी होती है? रचनात्मक आधार पर होती है। सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार करना है तथा विभिन्न सामाजिक समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना है। ये क्या करता है कि भाई जो भी सामाजिक समस्या है उसके लिए क्या करेगा? सामाजिक अनुसंधान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम भी तैयार करता है, और यदि कोई समस्या है, सामाजिक समस्या, तो उसके समाधान के लिए क्या करता है? उसकी एक रूपरेखा भी बनाता है। यानी सामाजिक सर्वेक्षण समाज सुधार और कल्याण कार्यों को सफल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी समस्या है उसका समाधान करना है, समाज में सुधार करना है, ठीक है, या कोई कल्याण कार्य है तो उसको सफल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? कि सामाजिक सर्वे या सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए। चौथी जो इसकी विशेषता हम कह सकते हैं वो है वैज्ञानिक प्रक्रिया, साइंटिफिक प्रोसेस। क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं हम, और सामग्री का संकलन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया कैसी है? वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। जब आप उसमें उपकरण कैसे ले रहे हो? जो कि वैज्ञानिक है। उसमें आप जो सामग्री का संकलन कर रहे हो वो किस प्रोसेस, किस पद्धति के द्वारा कर रहे हो? वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा कर रहे हो। तो उसकी प्रक्रिया कैसी हो गई? साइंटिफिक हो गई, वैज्ञानिक हो गई। फिर इसकी जो विशेषता है जो कि इसकी प्रकृति को बताती है, पांचवी, वो है वस्तुनिष्ठ रूप में तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा ऑब्जेक्टिवली। यानी सामाजिक सर्वेक्षण चूँकि ये क्या है? एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है, तो हम ये कह सकते हैं, और जो सामग्री का संकलन कर रहा है वो क्या कर रहा है? वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो वस्तुनिष्ठ रूप से तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। इसलिए ये वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, वैज्ञानिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, उसका एक प्रमुख तत्व या भाग माना जाता है। छठी इसकी विशेषता है सहयोगात्मक प्रक्रिया, कोऑपरेटिव प्रोसेस। सामाजिक
सर्वेक्षण में सहयोगात्मक ढंग से प्रयास बहुत ही आवश्यक है। हैरिसन ने तो सामाजिक सर्वेक्षण को एक सहकारी प्रक्रिया बताया, कोऑपरेटिव प्रोसेस बताया। यानी ये क्या है, एक सहकारी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें सहयोगात्मक ढंग से प्रयास आवश्यक होता है। यह सहयोगात्मक या सहकारी प्रक्रिया इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें अनेक कार्यकर्ता सामूहिक रूप से घटना के विभिन्न पहलुओं के बारे में तथ्यों का संकलन करते हैं। क्यों कहा हमने, इसलिए भी कहा क्योंकि ये सामूहिक रूप से मिलकर कलेक्टिवली सब क्या करते हैं, घटना के पहलुओं का निरीक्षण भी करते हैं और उससे संबंधित तथ्यों का संकलन भी करते हैं। सातवीं जो इसकी विशेषता है, जो इसकी प्रकृति को बताती है, वो है परिमाणात्मक प्रकृति, क्वांटिटेटिव नेचर। यानी सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा हम गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार के एकत्रित जो आंकड़े हैं, सूचनाएं हैं, है ना, सामग्री है, वो एकत्रित किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो अधिकतर हमारे विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या बताया कि परिमाणात्मक तथ्यों के संकलन के लिए ये अधिक महत्वपूर्ण है। गुणात्मक की दृष्टि से परिमाणात्मक प्रकार के आंकड़े इनसे एकत्रित भली भांति एकत्रित किए जा सकते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या है, परिमाणात्मक है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमने देखी है, ये विशेषताएं भी कह सकते हैं। और ये क्या बताती है कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति कैसी है। धन्यवाद।